बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने पिछली वीडियो में जार्विस एआई सिस्टम का कुछ पार्ट बता दिया था। आप जार्विस अगर बनाने वाले हैं तो इससे पहला वीडियो आप जाके देखें, उसमें मैंने पूरा बताया है। ये उसका दूसरा वीडियो है, तो उसमें मैंने अर्थक्वेक डिटेक्टर और गैस डिटेक्टर नहीं बताया था, तो इस वीडियो में उसको कवर करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जार्विस के कौन कौन से वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जार्विस का 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 वर्जन है। तो अभी जो यहाँ पे डिजाइन हो रहा है वो 1.0 वर्जन हो रहा है। आपके जितने तरह के इंफॉर्मेशन है, अर्थक्वेक, इमरजेंसी स्विचेज के और गैस डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर, इस तरह के जितने भी डिटेक्शन होंगे आपके जहां पे ये सिस्टम इंस्टॉल होंगे, वो आप घर में लगाइए या कोई आप कहीं पे भी लगाइए, वो आप अपने गाड़ी में लगाइए या फिर आप यान में लगाइए। वो जितने तरह के सिस्टम इंस्टॉल होंगे, बस वो सिस्टम जितना अगर अर्थक्वेक आया तो वो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा कि अर्थक्वेक आ गया है या फिर गैस लीक हो गया है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा वर्जन 1.0 में। वर्जन 2.0 में इसका जो डिजाइनिंग करेंगे वो इस डेटा के साथ, जैसे कि अगर तूफान आ रहा है तो तूफान का डेटा भी देगा कि 500 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, 600 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, या फिर गैस कौन सा कमरे में लगा हुआ है। या फिर वर्जन 3.0 में 2 वे कम्युनिकेशन होगा। आप 2 वे के साथ कम्युनिकेशन, अगर कुछ आपको डेटा चाहिए इंस्टेंटली तो आप उसको बोलिए जार्विस को, जार्विस मेरे को ये डेटा दे, तो वो आपको वो डेटा तुरंत का तुरंत उपलब्ध कराएगा। जो भी डेटा चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। लेकिन 2.0 वर्जन में सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डेटा आएगा, और वर्जन 0.1 में ये भी यूनिडायरेक्शनल है। ये दोनों यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा, वो आपको डेटा नहीं देगा, कुछ भी डेटा नहीं देगा कि कहां से कौन सा होगा। बस आपको ये बस आपको सिग्नल दे देगा कि ये हुआ है। वर्जन 2.0 में आपको डेटा के साथ देगा, और वर्जन 3.0 में आप उसके बारे में पूरा डिटेल से आप जान सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कहां पे खराब हुआ है। वर्जन 4.0 में एआई कम्युनिकेशन, वो आपको खुद ब खुद समझ के आपको डेटा उपलब्ध कराएगा कि आपको कौन सा डेटा जरूरत है, वो आप खुद ब खुद समझ के। तो हम इस ओर बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में इस ओर बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले अर्थक्वेक डिटेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि अर्थक्वेक डिटेक्टर जब आएगा तो उससे सिग्नल किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। तो जितने तरह के मैंने इंटरनेट पे सारे के सारे जानकारी जुटाई कि अर्थक्वेक डिटेक्टर किस किस तरह से डिजाइन है। तो ये सिस्मोग्राफ का अलग अलग तरह का डिजाइन है, जो कि आप खुद ब खुद डिजाइन करते हैं इजिली। घर में 1.0 के लिए 2.0 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो 1.0 में इसमें सबसे मेजर रोल है कि कोई भी अगर हैवी मास है, कोई भी हैवी मास है, तो अगर ग्रेविटी के कारण अगर वो हैवी मास अगर हैंग है तो उसका ग्रेविटी पे असर जो होता है मोमेंटम के कारण थोड़ा उस पर कम होता है। जैसे कि हैवी मास कोई है और ये हैंगआउट है, तो ये जो अर्थ है इसकी अपेक्षा इस पे क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या है, इस पे कम इफेक्ट आता है। इसलिए इसी तरह से सिस्मोग्राफ का डिजाइन किया गया है, जो सबसे शुरुआती जो डिजाइन होता था। अब का डिजाइन थोड़ा एडवांस हो गया है। तो पहले शुरुआती डिजाइन समझते हैं, उसके बाद हम लोग बाद का डिजाइन समझेंगे। तो मैंने बताया कि कोई भी हैवी मास अगर लिफ्ट है अगर एयर में, तो इसमें मोमेंटम के कारण इस पे ग्रेविटी का थोड़ा कम असर होता है जब भूकंप आता है। तो उसी का मैंने ये सब जितने भी तरह का सिस्मोग्राफ बनाया हूं उसमें उस तरह जितने भी सिस्मोग्राफ बना हूं उसी तरह का सेम डिजाइन है। तो ये देखिए, ये बहुत हैवी लिफ्ट है, ये भी बहुत हैवी लिफ्ट है, ये भी बहुत हैवी लिफ्ट है, ये भी बहुत हैवी लिफ्ट है। अब देखिए होता क्या है, ये बहुत हैवी लिफ्ट है, ये ड्रम रोटेट कर रहा है। जो पुराना सिस्मोग्राफ का डिजाइन है वो यही है, ये ड्रम रोटेट कर रहा है, ये बहुत हैवी लिफ्ट है। तो जब अर्थक्वेक आएगा तो ये हैवी लिफ्ट क्या होगा, एक जगह थोड़ा सा इस पे कम असर पड़ेगा और लिफ्ट वहीं का वहीं रहेगा, उस पर थोड़ा कम असर आएगा, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये क्या होगा, एक जगह मोमेंटम कारण ये यहीं पे रहेगा और ये ड्रम घूमते रहेगा। तो ये ड्रम क्या अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, तो अर्थ रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, ये वाला रोटेट करेगा। इस पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, नॉब से वहां लकीर आ जाएगा कि कितना स्केल पे ये क्या होगा, ये कितना स्केल पे क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है धरती। तो यहाँ पे एक ग्राफ दे देगा इस तरह से कि ये इस तरह से भूकंप का इतना पावर है। अब देखिए ये तो शुरू का डिजाइन हो गया। अब इसको हम यूज में तो यहाँ नहीं ले सकते, तो यूज में हम इस तरह से डिजाइन ले सकते हैं। तो ये देखिए पहला डिजाइन है, यहाँ पे एक हैंडआउट है लिफ्ट ऑफ, और यहाँ पे आप यहाँ पे एक लगा दीजिए, ये आपका वायर है, वायर का ये बहुत पतला सा ये धागा, इसमें एक बहुत हैवी लिफ्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे एक गोल क्लिप लगाया हुआ है, बहुत छोटा सा गोल क्लिप लगाया हुआ है।
तो आप यहाँ से एक वायर निकाल सकते हैं और एक वायर यहाँ से निकाल सकते हैं, प्लस माइनस। इसको ऐसा स्विच यूज कर सकते हैं। जब भूकंप आएगा तो जैसे ही यहाँ पे टच होगा तो यहाँ से आप सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो पल्स के फॉर्म में यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। एलईडी को यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए, यहाँ पे एक एलईडी लगा दीजिए और ये कैपेसिटर लगा दीजिए, तो इस पल्स के रूप में एक सिग्नल आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसका, ये देखिए ये बहुत हैवी बॉल है और ये बॉल है, ये वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है। अब ये जब इस पे अर्थ आएगा तो ये बॉल रोटेट होगा तो यहाँ पे दो कांटेक्ट बनाया हुआ है प्लस माइनस का। तो ये बॉल का नियम है कि अर्थ अगर हिलेगा तो ये बॉल अपना मोमेंटम रिसीव करने के लिए ये रोटेट करेगा और रोटेट करेगा तो ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा तो इसको नॉट गेट से फिर हम सिग्नल बनाएंगे। अभी नॉट गेट में बताऊंगा क्या होता है। यह नॉट गेट से सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे सेम प्रिंसिपल है, यहाँ पे जमीन के साथ लगे हुए हैं दो, एक ट्रांसमीटर रिसीवर लेजर का। अब यहाँ पे एक हैवी लगा हुआ है मास, बहुत हैवी मास, और यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, और वो मिरर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक जा रहा है। और जैसे ही ये रोटेट करेगा, धरती थोड़ा सा अगर हलचल आएगा तो ये क्या होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर होगा, जिसके कारण ये कांटेक्ट छोड़ देगा लेजर का और रिसीवर के पास कोई सिग्नल नहीं पहुंचेगा। और रिसीवर के पास अगर कोई सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो फिर इसको नॉट गेट से हम सिग्नल निकालेंगे। तो हम नॉट गेट देखते हैं। उसके ये तीनों का तीनों डिजाइन किस पे हो गया, ये तीनों का तीनों डिजाइन अर्थक्वेक के लिए हो गया, आप इसे सिग्नल निकाल सकते हैं और इस सिग्नल को निकाल के आप ये वाला जो मॉड्यूल बनाएंगे उसमें सिग्नल को डाल सकते हैं और सिग्नल को डाल के उसके अनुसार आप यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जार्विस 1.0 वर्जन में। तो अब देखिए ये हो गया। अब मैं इसको नॉट गेट बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे बनाया हुआ है गैस सेंसर। गैस सेंसर किस तरह से काम करता है, इसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो गैस सेंसर के लिए यहाँ पे गैस सेंसिंग मटेरियल यूज होता है। गैस सेंसिंग मटेरियल क्या करता है कि ऑक्सीजन को इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रखता है, हमेशा एब्जॉर्ब करके रखता है। तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ से कोई चार्ज नहीं जाएगा, यहाँ निगेटिव तक, और एलईडी नॉट ग्लो करेगा। अब देखिए यहाँ पे गैस आएगा, गैस आने के बाद ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, यहाँ पे गैस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये अभी बंधे हुए थे, ये क्या हो, ये फ्री हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कंडक्शन करना चालू कर देंगे। एलईडी ग्लो हो जाएगा। इसमें भी एक कैपेसिटर लगा के इसको फ्लिकरिंग कराएंगे और ये क्या करेगा, ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। अब इन्हीं सिग्नलों को, फ्लिकरिंग सिग्नलों को हम क्या करेंगे, यूज में लाएंगे कि मेरे को डेटा मिलेगा उससे, और उस डेटा का हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पे गैस जो है वो लीक कर गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा था नॉट गेट के बारे में कि ये जो सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, ये कॉन्टैक्ट कारण इधर उधर होगा तो ये कांटेक्ट छोड़ेगा, तो एक्चुअली जब कांटेक्ट छोड़ेगा तो यहाँ देखिए, ये जैसे कि ये देखिए, ये अभी कांटेक्ट में है, तो ये वाला क्या है, ये जो करंट हो रहा है सीधा बाईपास हो रहा है। ये कुछ रेसिस्टेंस नहीं है, बहुत कम रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ना के बराबर रेसिस्टेंस है, 1 ओम रेसिस्टेंस। तो यहाँ सारा करंट बाईपास हो रहा है, इधर कोई जीरो करंट जा रहा है, 0 एम्पियर। तो ये क्या है, बॉल अभी शॉर्ट है तो क्या है, 0 एम्पियर, ये पहले ऑफ है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ओपन हो गया, बॉल यहाँ से रोटेट कर गया, यहाँ से इधर ग्रेविटी के कारण। अब ये देखिए, ये क्या हो गया, ये एक्चुअली यहाँ पे ओपन हो गया, तो अब यहाँ से कुछ करंट इधर फ्लो होने लगेगा और इस करंट को एम्पलीफाई करके इसको क्या कर देगा, इसको ऑन कर देगा। एलईडी एक बार फ्लिकर कर गया, ये पल्स सिग्नल जो हम लोग बनाए हैं, ये एलईडी एक बार फ्लिकर कर गया तो आपको समझ में आ गया कि गैस लीक हो गया या अर्थक्वेक आ गया या फिर इमरजेंसी स्विच ऑन हो गया है। इमरजेंसी स्विच भी उसी तरह होता है, एक स्विच रहता है, इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, एक यहाँ पे लगाते हैं पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ पे एक स्विच रहता है, यहाँ पे क्या होता है, एक कैपेसिटर डाल के यहाँ पे एक एलईडी डाल देते हैं। तो ये क्या होगा, एलईडी एक बार प्रेस करेंगे स्विच तो कैपेसिटर के थ्रू 1 वे का होगा, यहाँ पे एक बार फ्लिकर कर जाएगा। तो आपको एक बार फ्लिकरिंग मिल गया, ये फ्लिकर हुआ, एक बार ऑन हो गया खट से 1 सेकंड के लिए, तो आपको एक सिग्नल मिल गया, अर्थक्वेक आ गया, गैस लीक हो गया या फायर लग गया, इमरजेंसी हो गया। अब ये जो सिग्नल मिला है, इसको किस तरह से उसको साउंड को प्रोडक्शन किया जाए, इसके लिए आगे का स्टेप हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग को एक पल्स का सिग्नल मिल गया, पल्स का इस तरह से सिग्नल मिल गया,
कि क्या हो गया, ये या तो फिर अर्थक्वेक आ गया या इमरजेंसी स्विच ऑन हुआ है या फिर गैस। तो ये अलग अलग एलईडी रहेगा, अलग अलग एलईडी का क्या होगा, फ्लिकरिंग रहेगा। ये जैसे कि ये अर्थक्वेक का हो गया, ये गैस का हो गया, तो ये सब सिग्नल लाइन से इसको लगाएंगे डिजाइन करते वक्त। और इसके बाद पैरेलल में क्या लगाएंगे, एक एलडीआर लगाएंगे। ये एलडीआर क्या करेगा, ये कमांड देगा। ये एलडीआर जैसे फ्लिकर करेगा, एलडीआर शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो आगे वाला सर्किट को ऑन कर देगा। तो इस तरह से हम लोग आगे का डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पे अर्थक्वेक का सिग्नल मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपको गैस का लीकेज का सिग्नल मिल गया, यहाँ पे आपको मेरे को किस तरह से मिल गया सिग्नल, यहाँ पे मेरे को इमरजेंसी सिग्नल मिल गया। तो इस तरह से मेरे को डिजाइन रहेगा, सारा का सारा डिजाइन रहेगा इस तरह से। ये सारा का सारा क्या रहेगा, एलईडी इस तरह से लगा हुआ रहेगा सब पैरेलल साथ में, ये सब का सब रहेगा एलईडी रहेगा, सब फ्लिकर करेगा। जो यहाँ पे सब लिखा हुआ रहेगा कि गैस का, ये का, ये अर्थक्वेक का, ये फायर का, ये इमरजेंसी स्विच का, ये टैंक का, इस तरह सब एलईडी लगा हुआ। इसके पैनल क्या लगा, एलडीआर। और ये एलडीआर को रोशनी बाहर से नहीं मिलना चाहिए, एलडीआर को रोशनी अंदर से मिलना चाहिए। ये सब पूरा पैक रहेगा, ये पूरा सिस्टम एक में, ये पूरा सिस्टम एक में पैक रहेगा। अब पैक रहेगा। अब इसके बाद हमको डिजाइन करना इनकोडर। इनकोडर अगर आप चाहते हैं कि इनकोडर आपको समझ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट एक मॉड्यूल ले सकते हैं, वॉइस मॉड्यूल के नाम से आता है, वॉइस मॉड्यूल। वॉइस मॉड्यूल, ये वॉइस मॉड्यूल में क्या होता है कि ये वॉइस मॉड्यूल में आप, ये वॉइस मॉड्यूल में आप साउंड रिकॉर्ड कर दीजिए और इसको प्ले बटन होता है, प्ले बटन, प्ले बटन, प्ले बटन में दो तारे होती हैं शॉर्ट करने के लिए, इसको प्लस माइनस। ये तारे जिसी शॉर्ट होगी ये वॉइस निकालना क्या करेगा, वॉइस निकालना चालू कर देगा। ये क्या होती है, वॉइस मॉड्यूल होती है, वॉइस मॉड्यूल। तो अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो जितना आप मॉड्यूल लगाएं उतना वॉइस मॉड्यूल लगाइए। और क्या कीजिए, ये सब जितने भी देख रहे हैं, जितने भी वॉइस मॉड्यूल 1, वॉइस मॉड्यूल 2, जैसे कि यहाँ पे ये क्या कीजिए, ये जो एलडीआर लगा हुआ है यहाँ पे वॉइस मॉड्यूल 1 दे दीजिए, वॉइस मॉड्यूल 2 दे दीजिए, वॉइस मॉड्यूल 3 दे दीजिए, वॉइस मॉड्यूल 4 दे दीजिए। और यहाँ पे वॉइस मॉड्यूल का जो स्विच है उसको एलडीआर से कनेक्ट कर दीजिए। ये स्विच है प्लस माइनस, ये क्या हो गया, ये एलडीआर जो है प्लस माइनस, ये स्विच है, ये स्विच है। अब ये इन सब से क्या हो गया, इन सब से क्या हो गया, इन सब से जो आउटपुट निकलेगा, इन सब से जो एक आउटपुट निकलेगा, आउटपुट स्पीकर का जो आउटपुट मिलेगा, एक सिरा को ग्राउंड कर दीजिए, एक सिरा को ग्राउंड कर दीजिए सबको। अब एक सिरा से कैपेसिटर लगाइए, एक सिरा से कैपेसिटर लगाइए और एक सिरा से कैपेसिटर लगाइए। और सब कैपेसिटर को आपस में क्या कर दिए, पैरेलल। जिससे भी सिग्नल आएगा वो बाईपास हो जाएगा इस कैपेसिटर के थ्रू और किस में चला जाएगा, एक लोड स्पीकर में चला जाएगा। इसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, ग्राउंड कर दीजिए। यहाँ पे आप नॉइस के लिए भी हर के साथ क्या कीजिएगा, एक इस तरह से नॉइस ना हो इसके लिए लगा दीजिएगा। यहाँ पे लो पास फिल्टर, नॉइस के लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें कर सकते हैं अगर नॉइस आ रहा है तो। ये डिजाइन हो गया वॉइस मॉड्यूल 1, वॉइस मॉड्यूल 3, वॉइस मॉड्यूल 4। इस तरह से डिजाइन कर दीजिए और कैपेसिटर लगा दीजिए हर स्टेज का। और ये क्या करेगा, जिसमें भी सिग्नल आएगा वो कर देगा, इस लोड स्पीकर को क्या करेगा, बाईपास कर देगा। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मेरे को वॉइस मॉड्यूल नहीं है, मेरे को इतने सारे बजट नहीं है कि मैं 10-20 वॉइस मॉड्यूल खरीद सकूं। तो हम उस केस में क्या करेंगे, ये जो एलडीआर है, ये वॉइस मॉड्यूल हम एक ही लेंगे, वॉइस मॉड्यूल हम एक ही लेंगे, उसमें हम चिप लगाएंगे, वॉइस मॉड्यूल एक ही लेंगे, वॉइस मॉड्यूल के लिए ये MP3 प्लेयर टाइप का एक लेंगे और इसमें एक चिप लगाएंगे, इसमें एक चिप लगाएंगे और चिप में सारा पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ होगा। 10102 फाइल करके 03 1 में जैसे इस तरह से गैस सेंसर का रिकॉर्डिंग रहेगा, 2 में इमरजेंसी का, 3 में फायर का,
और 4 में अर्थक्वेक का इमरजेंसी सिग्नल, ये अर्थक्वेक का इमरजेंसी सिग्नल, इस तरह से सिग्नल रहेगा, चिप इसमें डाला हुआ रहेगा। अब ये जो वाई सिग्नल रहेगा इसमें MP3 जो होता है इसमें एक रहता है, इसमें एक रहता है सेंसर, IR सेंसर, IR सेंसर इसका एक रिमोट आता है, IR रिमोट। इसमें 1 रहता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने रहते हैं आपके, इतने क्या रहते हैं, इतने आपके स्विच रहते हैं। अब इन सब स्विच से वायर निकाल के इसको क्या कर दीजिए, इसको LDR से कनेक्ट कर दीजिए, LDR से कनेक्ट कर दिए। LDR शॉर्ट होगा बट इसको स्विच को प्रेस करेगा, फिर LDR स्विच होगा, इसको प्रेस करेगा। ये सिग्नल किसको देगा, IR को, IR सिग्नल किसको देगा, MP3 मॉड्यूल को। MP3 मॉड्यूल क्या करेगा, चिप से साउंड निकालेगा, साउंड निकालेगा किसको देगा, लाउड स्पीकर को। लाउड स्पीकर क्या करेगा, ये इसके अनुसार क्या करेगा, साउंड को ऑन कर देगा। यहाँ पे चिप में जितने भी रिकॉर्डिंग साउंड रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार, वो डिजाइन के अनुसार वो क्या करेगा, आपको ये प्ले कर देगा ठीक, और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे डिकोडर इनकोडर ही ऐसी, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो चिप है, ये जो MP3 ले रहा है, यहाँ पे डिकोडर IC लगा हुआ है। अब डिकोडर IC अलग से मैं एक वीडियो में बनाऊंगा कि डिकोडर IC किस तरह से काम करता है, वो थोड़ा डिजिटली हो जाता है, इसीलिए आपको ये दूसरा तरीका हो गया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। नाउ अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि आप